Anushka Desai. Guys, welcome back to my YouTube channel Anupur Classes. So students, आज मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी। इसकी सेकंड क्लास है हमारी। मैंने आपको बताया था कि बीबीए स्टूडेंट्स के लिए है, बीकॉम के लिए है, बीकॉम ऑनर्स के लिए है, सीए स्टूडेंट्स के लिए है एंड सीएस स्टूडेंट्स के लिए भी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कि हम कैसे करके इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालेंगे। उसके कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे फॉर्मूले होते हैं। उनसे एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। जो फर्स्ट मेथड था वो था गॉर्डन्स मॉडल। उसको हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, उसको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। तो उसका मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया था, वो था हमारा P0 equals to D0 1 plus G upon K minus G। ये सिर्फ रिवाइज करवा रही मैं आपको। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था गॉर्डन्स अप्रोच का वो था P0 equals to D0 1 plus G upon K minus G, या फिर D1 upon K minus G। अगर क्वेश्चन में D0 गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, D0 1 plus G upon K minus G। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट D1 गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, D1 upon K minus G। यहाँ पर D0 का मतलब होता है डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, कि लास्ट ईयर कंपनी ने कितना डिविडेंड पर शेयर पे किया था। एंड D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ फ्यूचर ईयर या कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर। ये था D0 एंड D1। जब हम D0 में अपना ग्रोथ रेट ऐड कर देते हैं तभी हमारा आ जाता है D1। D0 में जब हम ग्रोथ ऐड कर देते हैं, जो हमने लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया उसमें जब हम ग्रोथ ऐड कर देते हैं तो हमारा ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड या जिसको हम कहते हैं D1 ये हमारा आ जाता है। तो ये मैंने बात की जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। स्टूडेंट्स, गॉर्डन्स मॉडल में ही एक और फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगी जिससे करके आप P0 निकाल पाएंगे। आप लोग सारा कुछ साथ में ही नोट करते जाइए। जो हमारा इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है वही अप्रोच है गॉर्डन्स अप्रोच। उसमें दो फॉर्मूले हैं, एक अभी भी मैंने आपको बताया, एक और फॉर्मूला है, उसको आप लोग नोट करें। P0 equals to EPS 1 minus B upon K minus G। ये हमारा फॉर्मूला है EPS 1 minus B upon K minus G। इसमें हम सारे टर्म्स सीखेंगे इनका क्या मतलब है। फिर EPS का मतलब होता है हमारा अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी को एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। गाइस, EPS के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी, कंपनी को कितनी अर्निंग पर शेयर हो रही है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो B है ये आज मैं आपको बताती हूँ। B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, मतलब कंपनी कितना रिटेन करती है, कंपनी को जो अर्निंग होती है उसमें से कंपनी कितना डिविडेंड बांट देती है एंड कितना अपने पास बचा कर रखती है, उसको कहते हैं रिटेंशन रेशियो। फॉर एग्जांपल, कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 10 एंड कंपनी अर्निंग पर शेयर से 50% डिविडेंड बांट देती है, मतलब कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है दैट इज 50%। कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीस पर शेयर, कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50। इसका मतलब कंपनी का जो रिटेंशन रेशियो है
जाएगा 100% माइनस 50%, मतलब 50%। कंपनी अपनी अर्निंग पर शेयर का 50% डिविडेंड बांट देती है और जो बैलेंस बचा है 100 में से हमने ये लेस किया, इतना कंपनी रिटेन कर लेती है। तो ये 10 रुपीज की अर्निंग है, 10 का 50%, 5 रुपीज का कंपनी पर शेयर डिविडेंड काटती है एंड वही 10 का 50% कंपनी रिटेन करती है। तो ये होता है रिटेंशन रेशियो की कंपनी अपनी अर्निंग पर शेयर का कितना पैसा बचाकर रख रही है। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। फिर से वही, फॉर एग्जांपल कंपनी की अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज है, कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो है हमारा 40%, मतलब कंपनी अपनी अर्निंग पर शेयर का 40% शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पे आउट कर देती है। अब कितना बचा, 100% में से 40% तो कंपनी ने एज अ डिविडेंड बांट दिया, इसका मतलब कंपनी के पास अभी बचा 60%। ये 60% हमारा डिविडेंड सॉरी रिटेंशन रेशियो है, कंपनी 60% अपना बचा कर रखती है। तो 10 का 60% ₹6, ये हो गया कंपनी का रिटेंशन प्राइस। इस तरह से मैंने आपको सिखाया कि रिटेंशन रेशियो क्या होता है। अब हम आगे इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये बी को क्लियर करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, के का मतलब रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। ये सब टर्म्स क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। उसके बाद जी, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। जी का मतलब है ग्रोथ रेट। इस तरह से सारे टर्म्स मैंने आपको समझाए, आप लोग इसको नोट करें, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, नोट करते चले आप लोग साथ में। द फॉलोइंग information is given for QB Limited. हमें दे रखा है अर्निंग पर शेयर इज ₹12। इसके बाद हमें दे रखा है डिविडेंड पर शेयर ₹3। उसके बाद हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल %18। उसके बाद दे रखा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is 22%।
उसके बाद हमें रिटेंशन रेशियो दे रखा है 40%, इतना हमें दे रखा है। कैलकुलेट फिर हमें निकालना है, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर by using Gordon's model। गॉर्डन्स मॉडल की हेल्प से हमें P0 निकालना है। तो इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं आपको समझाती हूँ आंसर। सबसे पहले हमें यही फॉर्मूला लगाना है EPS 1 - B अपॉन K - G। क्वेश्चन में हमें EPS दे रखा है 12, DPS दे रखा है, गाइस हमें DPS दे रखा है लेकिन कहीं भी हमें DPS यूज नहीं दे करना है, या आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KE दे रखा है 18%। उसके बाद हमें R इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न R दे रखा है 22%। DPS को भी आप नोट कर लें, हमें DPS दे रखा है ₹3। रिटेंशन रेशियो भी हमें दे रखा है, इसको B से भी नोट करते हैं, दैट इज 40%। तो ये चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है, हम वही करेंगे। आप देखो EPS दे रखा है, B दे रखा है, KE आपको दे रखा है, G ग्रोथ रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये चीज आप देखिए, हमें ग्रोथ रेट नहीं दे रहा। तो हम ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसका भी फॉर्मूला है, आप लोग नोट करिए। ग्रोथ रेट G, इसको G से ही नोट करेंगे, इक्वल्स टू B इंटू R। इसका फॉर्मूला है G इक्वल्स टू B इंटू R। B का मतलब है रिटेंशन रेशियो, R का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न। G इक्वल्स टू B इंटू R। B का मतलब रिटेंशन रेशियो, R का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। हम देखते हैं हमें दे रखा है B आपको दे रखा है 40%, एंड R आपको दे रखा है 22%। परसेंट में है इसीलिए मैंने डिवाइड बाय 100 किया है। 0.40 इंटू 0.22। नोट करते हुए चले आप लोग साथ में ही। 0.4 इंटू 0.22 0.088। इसको फिर से परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.088 इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा 8.8%। ग्रोथ जो हमें निकालनी है वो परसेंट में ही निकालनी है, इसलिए हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा आ गया ग्रोथ रेट 8.8%। आप लोग यहाँ पर नोट कर लें, G इक्वल्स टू 8.8%। नोट करते चले साथ में। इस तरह से हमने ग्रोथ रेट निकालना सीखा। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है तो हम कैसे करके ग्रोथ रेट निकालेंगे, ये सारी चीजें मैं यहाँ
ईपीएस हमें दे रखा है 12 1 माइनस बी हमें दे रखा है 40%, 100 से डिवाइड करेंगे ये हमारा आ जाएगा 0.40 अपॉन के ही हमें दे रखा है 18%, 18 बाय 100 करेंगे हमारा आ जाएगा 0.18 माइनस ग्रोथ रेट हमें दे रखा है 8.8%, इसको भी हम 100 से डिवाइड करें 0.088 इस तरह से हमें सारी चीजें पता चल रही हैं। इसको नोट कर ले 12 1 माइनस 0.40 0.60 डिवाइड बाय 0.18 माइनस 0.088 0.092, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 0.60 हमारा जाएगा 7.20 डिवाइड बाय 0.092, 7.20 डिवाइड करेंगे 0.092 से तो आंसर आएगा 78.26। हमेशा इसको रुपीस से डिनोट करें तो हमारा P0 मतलब वैल्यू ऑफ शेयर निकल कर आई ₹78.26। गाइस हो सकता है आपको ग्रोथ रेट क्वेश्चन पे गिवन हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर ग्रोथ रेट नहीं दे रखी थी, तो वो मैंने पहले आपको सिखाई कि कैसे आप निकालेंगे ग्रोथ रेट, फिर नॉर्मली अपना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगी। क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। Calculate the present value of share. Calculate the present value of share calculate the present value of share from the following data. फर्स्ट है हमारा एबीसी लिमिटेड कंपनी, ABC Limited company has a book value per share of rupees 137.80। सेकंड जो हमें दे रखा है, इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी is 15%. The company is retaining The company is retaining 60% of its earnings.
फोर्थ हमें दे रखा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल is 18%। ये चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हमें पता चले कि क्या हमें दे रखा है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। वही गॉर्डन्स अप्रोच का जो सेकंड फॉर्मूला भी हमने सीखा वही करेंगे। P0 equals to EPS 1 minus B upon KE minus G। ये हमें देखना है। तो देखो आंसर, ABC लिमिटेड कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर। हमें कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू दे रखी है। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में कहीं भी हमें बुक वैल्यू पर शेयर नीड नहीं है। देखते हैं इसका क्या यूज होने वाला है। बुक वैल्यू पर शेयर हमें दे रखी है ₹137.80, लेकिन ये कहीं भी फॉर्मूले में यूज नहीं हो रही है। उसके बाद हमें रखा है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब हमें आर दे रखा है 15%। इसका भी फॉर्मूले में कहीं यूज नहीं है, डायरेक्ट यूज नहीं है। हम देखेंगे अगर कहीं इनडायरेक्ट यूज होगा तो। कंपनी इज रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स। मैंने आपको बताया रिटेन का मतलब होता है कंपनी इतना पैसा बचा रही है, डिविडेंड में नहीं बांट रही है। इसको हम बी से डिनोट करेंगे। बी दे रखा है हमें 60%, राइट। इसको अगर हम 60/100 करें क्योंकि परसेंट में दे रखा है तो ये 0.60 हो जाएगा। इसका यूज है तो हमें बी पता चल गया। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही हमें दे रखा है 18%, के ये हमें पता चल गया। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें ना तो ईपीएस दे रखा है ना ही हमें ग्रोथ रेट दे रखा है। हमें दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। अभी मैंने आपको ग्रोथ रेट निकालना सिखाया था, तो ग्रोथ रेट तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली। तो वैसे निकालते हैं। सबसे पहले ग्रोथ रेट G इक्वल्स टू B। G का फॉर्मूला होता है B इंटू R। B हमें दे रखा है, B है हमारा 0.60 इंटू R। R हमें दे रखा है 15%, मतलब 0.15। ये आएगा हमारा 0.09, या हम इसको कहेंगे 9%। जब हम 0.09 को इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9%। ठीक है, ये हमारा जी आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि ईपीएस कैसे आएगा, क्योंकि ईपीएस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब हम ईपीएस निकालते हैं। ईपीएस इक्वल्स टू, ईपीएस निकालने का एक फॉर्मूला है, आप लोग देखिए नोट करते जाएं। बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। जहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर में क्वेश्चन में गिवन था इट इज 137.80, इसीलिए ये दे रखा था। इसका यूज यहाँ पर होगा। इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी क्वेश्चन में दे रखा है 0.15। 137.80 इनटू 0.15 ये हमारा आएगा 20.67। मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हमारा आ गया 20.67 रुपीस। हमें सारी चीजें पता लग गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एंड P0 निकालेंगे। P0 equals to EPS हमारा आया 20.67, 1 माइनस B है हमारे पास 0.60, नोट करिए आप लोग, डिवाइड बाय के हमारा है क्वेश्चन में गिवन है 0.18, दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18%, माइनस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट हमने यहाँ पर निकाला 0.09। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 20.67 1 माइनस 0.60 करेंगे तो हमारा आएगा 0.40, डिवाइड बाय 0.18 माइनस 0.09 करेंगे तो हमारा आएगा 0.09।
डिवाइड बाय 0.09, 8.268 डिवाइड बाय 0.09 ये हमारा आएगा 91.867 रुपीज। तो हमारा P0 आया 91.867। स्टूडेंट्स ये हमारा है फाइनल